ऐसे ही हाल वो ड्रम वाले केस में भी था कि अपने सुंदर पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया और एक घोचू लाल के संग भाग गई। आजकल ये लड़कियों की पसंद क्या हो रही है, इन्हें घोचू ही पसंद आ रहे हैं। लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। कुछ भी क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। बात तो सही है। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो कुल मिला के पहले के लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में क्या था कि बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। अच्छा, इसके पीछे का कारण जानते हो? जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना? सही पकड़े हैं जी गुरु। और फिर वो लड़की जो 14 साल से आपके घर में है वो क्या धोखा देने की सोचेगी? बोलो। नहीं। बाबा, हाँ बाबा। 24 लाख तो एक लेगी बीरबानी। क्या? मेरा परिवार, मेरी माँ बाप, आपके पास हम पूरा परिवार आते हैं। 24 लाख रुपया कैश और प्लाट बेच के, यानी 1.5 करोड़ की जाट से हूँ, अलवर जिला से हूँ, और आपसे लाइसेंस नहीं है मेरे परिवार से, और आपके जो भी हमारे हुए जो हम देखते हैं, मैं यानी रोड पे आ गया। बाबा अभी तो रोड पे नहीं जी, हो। मेरी माँ बाप अभी फोटो देख रहा हूँ। मैंने तो ये राधा कृष्ण जी के शराब पीते हो? शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी, कौन सी वाली? रोल टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की? कितने? 1036 130 की। हाँ। हाँ जी। तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीवा लगी हूँ बाबा। अच्छा, बाद में पीना शुरू हाँ, किया? 2018 से। जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पी रहे हो? पिलाने का ए बाबा। अच्छा, मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा, आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ मैं, आर्मी से हूँ। तो अभी कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ 25-26 हजार रुपया महीने के। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। अच्छा बात नहीं है। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के पत्नी मेरा ससुर शराब पियोगी बीर बनना करेगी क्या? है बाबा? तुम मेरे शराब- सासू ना जाए, है? मेरा ससुर दबा के पियो जो। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? अजी घंटा पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान। आप लोगों को आजकल कुत्तों का बड़ा शौक है, और भगवान ने जरा झांक के देख लिया तुम्हारे भीतर भी एक कुत्ता है। बनो फिर पिल्ला। अंदर है। जैसे आपका मन पत्नी में लगा है, मेरी पत्नी पत्नी पत्नी, और तुम कहीं पत्नी पत्नी करते मर गए तो तुम अगले जन्म में खुद नथुराम की पत्नी बन जाओगी। ऐसे तो नहीं होता है। पत्नी में ज्यादा मन लगाओगे तो फिर बनो पत्नी। ये जितनी पत्नियां बैठी हैं ये सब पुरुष थी पिछले जन्म में। सही मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सब पुरुष थी, पर तुम्हें अपने पुरुष थी तो पत्नियों में ज्यादा अटैचमेंट। मेरी पत्नी पत्नी पत्नी, लो अब बनी हो पत्नी, बनी रहो।
और ये जितने पुरुष हैं ये सब पिछले जन्म में स्त्रियां थी। कुछ भी। मरते समय इनको क्या लगा, मेरा पति कहाँ होगा, कैसे होगा, तो तुम मरो आराम से, वो तो दूसरी कर लेगा। तो हमें कोई बता रहा था गुड नाइट का जिए। सही पकड़े हैं। पहले के जमाने में पत्नियों से पूछो ये तुम्हारे साथ में कौन है, हमारे वो हैं, वो। फिर मॉडर्न जमाना आया, तुरंत मुंह पे ये साथ में कौन है, हस्बैंड है। अब और जमाना उल्टा चला गया, हमें कोई बता रहा था पिछली बार, अब हस्बैंड नहीं कहते, स्वामी नहीं कहते, पति नहीं कहते, हमारे वो हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, अब कहते हैं हमारे बेबू हैं। क्या जमाना आ गया। खैर आप लोगों की तो शादी नहीं हुई है, अपन भी उसी लेवल के, पति को ही बेबू। अरे भाई वो पति है, कम से कम इज्जत तो रखो। हनुमान जी बचाएं, जय हनुमान जी की। ए आंखी पे जो लाइट ना मार, ठटरी के बरे हम लोग आई आए, नक कटा आंखें, की लाइट छोड़ा रही हो, लाल सी लाइट मारत आगे को गोली सी गलत, ऊपर चढ़ जाएगी ऊपर। कोनो महंगी वाली लाइट है जो पीली टी शर्ट पहने लड़का, जो लौंडा, हाँ ये पकड़ लो, यही के पास है लाइट। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम टाटा बंगाल से आई हूँ। टाटा? हाँ बंगाल से। टाटा बंगाल कब से हो? हाँ 2 दिन का रास्ता है गुरुजी। अच्छा, प्रश्न क्या है, सवाल? हाँ सवाल यही है कि गुरुजी हम आपको टीवी में बहुत दिन से देखती थी। साईं बाबा की पूजा करना मतलब गलत नहीं है, कर सकते हैं भाव से। किस भाव से? गुरु के भाव से, साधु संत के भाव से। गुरु अगर कह रहे हैं कि उनकी पूजा नहीं करना चाहिए तो उन गुरु के विषय में क्या भाव रखना चाहिए? देखो सबके अपने अपने भाव हैं, सब देवताओं को चित्त पे नहीं रखो। एक पत्नी होती है ना, वो अपने पति को ही हृदय में रखती है। बात तो सही है। अब सारे मर्दों को रखने लग जाए, तुम भी हमारे, तुम भी हमारे, तुम्हें भी आई लव यू, तुम्हें भी आई लव यू, तब तो हो गया उसका काम। ऐसे ही पत्नी केवल पति को आई लव यू बोले, वो पत्नी अच्छी है, सबको बोलती फिरे। आपने पत्नी का कहा है तो आज मेरी शादी की सालगिरह है गुरुजी, तो आज आपकी पत्नी से ले लेना एक आई लव यू। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। हाँ तो बताओ हम क्या सेवा करें? राधे राधे गुरु, बस आपसे बस राधे राधे, मेरी पत्नी आपसे कुछ बात करना चाहती है। कराओ, कोई सवाल? नहीं गुरुजी, बस हम दोनों मियाँ बीवी है और कोई नहीं है हमारा। मियाँ बीवी हो? हाँ। ये आपके मियाँ है? तो मम्मी हो, क्या हो, क्या बोलते हैं? उनकी बेगम हो? नहीं। अच्छा, पति पत्नी पे आशीर्वाद बनाए रखना। अरे पति पत्नी को आपने दूसरे नंबर पे रखा, मियाँ बीवी को पहले नंबर पे। अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो ये मियाँ और आप बेगम हो? हैं? वाहरी बेगम। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। कौन सा? वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। आपको कोटि से अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे बच्चे लोग आए गुरुजी और भागवती जी आएंगे, आशीर्वाद दे दीजिए। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है गुरुजी। हम कथा 5 दिन का सुने, तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना?
5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ, मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ, आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? अरे कहना क्या चाहते हो? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? नहीं, वो तो 2-4 दिन पहले। इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले। हाँ, 1 महीना पहले? नहीं नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। ये भगवान क्या जुल्म है। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकल। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। अरे वाह, सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ ले। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ, ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे। और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। ये भगवान क्या जुल्म है। अदला बदली एक्सचेंज। आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? कासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 रुपए का। गुरुजी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम 1 खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। तो अब कैसा अब उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नागपूर से। मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून। कबड़ू आए? मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली। हाँ हाँ। हमारी भाषा समझ में आती है? हो, समझती हिंदी पर कम कम। नुकसान हमारा ज्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं। हाँ। और कुछ बोल ही नहीं सकते। गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी पराई औरत को देखने दे? नहीं। नहीं, पराई औरत को देखने की नहीं, हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते? नहीं नहीं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरा क्या गुस्सा बहुत ज्यादा था। अरे वाह! क्रोध किस पे आता है? गुस्सा? गुस्सा ये घर पे छोटी छोटी बातों पे आ जाता है। पत्नी है? पत्नी की वजह से नहीं, पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं, किसकी वजह से गुस्सा आता है? उसी की वजह से आता है मुझे गुस्सा।
पत्नी की वजह से। पत्नी नहीं है इसलिए गुस्सा आता। मेरे पापा ना मीट मछली खाते हैं। दुख का खत्म नहीं होता बे। वो सेवा में। यहाँ नहीं आए, फिर आते तो समझाते उनको। वहाँ जाके समझा दीजिए। मैंने ना बहुत सारी घर में मतलब 3 बिल्लियाँ पाल रखी हैं। हाँ, तो मैंने मतलब जितने भी गली में घर है, मतलब लोग बाग है ना, वो सब उस बिल्लियों को भगाते हैं, कहते हैं कि ये अशुभ होती है, इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। तो आप बताइए कि मैं उन्हें घर में रखूं कि नहीं? बिल्लियां रखना अशुभ नहीं होता। बिल्ली तो पहले के जमाने में तो बिल्ली सबके घर में जाती ही थी। तो आप ऐसा करती हो कि बिल्लियों से पड़ोसन का दूध मंगवा लेती हो हैं? वो खुद पी जाती हो, ऐसा तो नहीं करती हो? नहीं। अच्छा है। सुनो, अरे काहे तुम मैया बात नहीं करने दे रही छोरी से, तुम्हारी तरफ छुड़वा देंगे एक बिल्ली। महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। कौन मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? आपने मतलब जैसे बोलते हैं लोग, ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। सही पकड़े हैं। अरे बोलते हैं गांव में ऐसा ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। हाँ। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगता है। आपके पास आंसू ज्यादा है ना? तो झोंके तो टपकने लग गए। राधे को राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, जब भी कोई बुरा समय आता है, आप सब लोग कहते हैं दुनिया में, देखो नानी याद आएगी, दादी याद क्यों नहीं आती? गुरुजी, भक्ति अच्छी करे या कर्म अच्छा करे? कर्म भी अच्छा कर लो, भक्ति भी अच्छी कर लो। अब लोग बोलते हैं भक्ति कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण भी अच्छी करता था। रुको जरा, सबर करो। रावण भी तो कर्म गलत करता था। तो गलत कर्म करोगे, भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना है। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भारत में रहते हो? दो। सही पकड़े हैं। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर में तुझे लेने आ रहा। अच्छा। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। और दूसरे दिन हमको मारा। रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बता। तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। जैसे अभी बता रहे थे कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, तो मैं वैसे तो मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं मैं उन्हें जब बोलती हूँ कि नहीं खाना चाहिए, गलत बात है, तो वो बोलते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, फिर वो हमें खाने लग जाएंगे। बोलो कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। बोले जनसंख्या तो फिर बहुत लोगों की बढ़ रही है, सबको खाओ। भाई बोलना कचरा भी बहुत बढ़ रहा है, कचरे की भी संख्या तो बढ़ रही है। नालियों का भी तो, नाले का बहुत गंदगी बढ़ रही है, वो भी हजम करो खा खा के। फिर मन बड़ा खतरनाक है। भक्ति में मन नहीं लगेगा, मंदिर में मन नहीं लगेगा, गालियों में बड़ा मन लगता है। तुम बुराई करवाओ, चुगली। जितनी माताजी हरे आगे बैठी हैं, आओ बहन चुगली करें। जितनी माताजी हरे हैं, रोटी जल जाती है, कड़ी खत्म हो जाती है, चावल जल जाते हैं, चुगली बंद नहीं होती। राम जी, और इनसे कह दो माताजी हरा सीताराम सीताराम करो, सीताराम से। गुरुजी ठीक है। और जब तक ये दिन भर में एक आध बार पड़ोसन की पीली साड़ी, पड़ोसन को ऐसो मुंह, ऐसी बातें ना कर ले, तब तक ठंडक ही नहीं पहुंचती। आज मुझे इतना जल्दी मौका मिला आपसे मिलने का, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं आपकी कथा में बैठी हूँ। अभी कर लो विश्वास। आप मेरे सिर्फ एक बार हाथ रख दो, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरा हाथ इतना बड़ा थोड़ी है कि वहां चला जाएगा। और महाराज जी, मेरा एक सवाल है, और जे तुम्हारे प्रति जो बोलते रहे, एक जो कोई फौजी नंदा भाई कहते कौन है नालायक, इतनी बोलते तुम्हारे बारे में, देवकीनंद ठाकुर जी के बारे में और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। ससुर को नाती मोह मिल जाता ऐसा मारू भाई। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। और मैंने भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड वहाँ आरटीआई मांगी है, वहाँ देखो कैसा फौजी है वो, मैं देखूंगा। वह इतनी उल्टी सीधी बात करता है कि तुम्हारे क्या पति हैं? महाराज जी ऐसे पूछ सकते हैं क्या हुआ है? हराम खोरे नेक शर्म महसूस ना होते।
देश में 80% जनता की 80% जनता के समाज सुधार में लग रही हो तुम बात है और उस हरामखोर को नेक सर बनाया तो मुंह से चंद है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ सही है हरामखोर है। मैं बाकी ITI मांगे भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड बाकी मैं देखूंगा भाई चलो हर एक के बारे में उल्टी बात करते हो आप उसको समझाएंगे तरीके से। मेरा ये प्रश्न है कि कान्हा जी का जन्म हुआ था अष्टमी को और वही राम जी का जन्म हुआ नवमी को, तो फिर क्या भगवान के इसमें कोई लीला थी? हाँ लीला ही है। तो फिर एक दिन आगे पीछे क्यों? उसी दिन भी हो सकता था। जब नौवीं में राम जी आ गए, नौवीं तिथि को पवित्र कर दिए, तो अष्टमी तिथि को भी मौका मिला। एक ही तिथि में सब काम कैसे हो? अलग अलग तिथि हैं तो अलग अलग तिथियों को भी लाभ मिल जाए। तिथियों का भी तो भाग्य बढ़ गया जी। अरे वाह तिथियों का भी तो यश बढ़ा, इसलिए सबका यश बढ़े। गुरु जी हमारा एक और प्रश्न है, भगवद गीता में कृष्णा जी ने अर्जुन को 3 प्रमुख मार्ग बताए थे, तो फिर वो प्रमुख मार्ग बताने की क्या आवश्यकता थी उनको? शाबाश बेटा। इतने बताते 4 आवश्यकता क्या थी, किस लिए बताए थे? भाई आवश्यकता थी तब तो बताए ना बेटा। आपके पिताजी बोलते हैं मोबाइल ना चलाओ, तो आवश्यकता है बोलने की, इसलिए तो बोलते हैं कि ना चलाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। तीनों मार्ग से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो तीनों मार्ग बता दिए। आपको वृंदावन बिहारी जी जाना है तो 2-3 मार्ग बता दिए कि भैया ये भी वहीं जा रहा है, ये भी वहीं जा रहा है, ये भी। अब जिससे आपको जाना है चले जाओ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं गुरु जी शंकर जी को मान रहा हूँ, शंकर जी को मानता हूँ, मानो गुरु बनाया हूँ शिव को, तो शंकर जी आज आपको गुरु मंत्र देने? नहीं, गुरु हरिंद्रानंद भैया जी जो दीक्षा दिए हैं। तो आपने बोला ना मैंने शिव को गुरु बनाया है। हाँ, तो वही मैंने पूछा कि शंकर जी आए थे क्या गुरु मंत्र देने? नहीं पूछा। हाँ, वो आए। निकाल 3200 निकाल और हंस। चलो साधु बाबा, यू आर क्यूट। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जब ऐसे बच्चे होंगे तो सनातन न दिख पाएगा न मिट पाएगा। बात तो सही है। अरे और जोर से बोल। जय श्री राम। इधर आ बेटा, कहाँ के हो तुम? मैं फीजी का हूँ। बेटा हम भारत के हैं, आगे चल के बेटा क्या बनोगे? तो भारत को इंडियन बोलते हैं, इंडिया होता है जो फीजी से बड़ा होता है और ऑस्ट्रेलिया यूएस से छोटा होता है। अरे ये बताओ भैया, बड़ा होके क्या बनोगे? बड़ा होके संत। शादी करोगे? शादी मैं अच्छे काम करूंगा। नहीं सही है बेटा, सही है, वरना मतलब ये पहले ही समझ गया कि शादी अच्छा काम नहीं है। जो जब से शादी हुआ है तब से हम परेशान है गुरुदेव। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तब शादी के पहले चेक नहीं किया कि शराबी है कि नहीं? नहीं। मालूम नहीं था, पीते नहीं थे पहले, उसके बाद से पीने लगे। अब तो बच्चा शादी के बाद पीने लग गए? जी गुरुदेव। तो आपने ठीक से प्यार नहीं किया होगा। जी हेलो, तो क्या है, हेलो हाँ, तो मैं काम करता हूँ ना, तो वहाँ विदेशी मेहमान आते हैं। विदेशी मेहमानों को हमारे देश में 20-20, 25-25 साल की लड़कियाँ परोसी जाती हैं। मेरा काम है ठेकेदारी के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ठीक है, तो काम ऐसा है फिर अब रात भर गुरुजी इतना पैसा लुटता है कि पूछो मत। अच्छा, आगे मैं भी जैसे पैसा लुटता है तो मैं भी उन ऐबों में पड़ गया काफी ज्यादा।
तो मैं बर्बाद हो गया, कर्जा हो गया मेरे पे भी। काम करते रहो आप, ना पक चक्कर में पड़ो। पूरा सवाल यह है गुरुजी, मैं ठेकेदारी करता हूँ तो उसमें मिनिमम कमीशन कितना ठीक होना चाहिए? ये तो आप डिसाइड करो, मैं कैसे डिसाइड करूँ? कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा। भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। ये प्रश्न है कि मेरा मन एक जगह एकाग्र नहीं होता, कभी मेरा क्रिकेट खेलने में मन लग जाता, कभी म्यूजिक में, तो कभी पढ़ाई में, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? पढ़ाई करो और बीच में समय मिले तो क्रिकेट खेल लिया करो। मैं पढ़ता हूँ 2 घंटा लगातार पढ़ता हूँ, तो मेरी माँ कहती हैं कि 2 घंटा पढ़े मतलब 10 मिनट पढ़े, और खेलने ना जाया करो, दिन भर पढ़ते रहा करो। कौन मैया पागल हो गई है फिर आपकी? ऐसे पागल हो और गई अगर है। मैं 15 मिनट भी मोबाइल देखता हूँ तो भी मुझे डांटती है। तो मोबाइल तो ना देखो बेटा, मोबाइल से अच्छा आप खेलो, मोबाइल ना देखो, मोबाइल पर देखने जैसा कुछ भी नहीं है। ये बात तो सही है। मैं अगर 15 मिनट मोबाइल देखता, मेरा एक छोटा भाई है, वो आधे घंटे मोबाइल देखता है, उन्हें कुछ नहीं कहती हैं ये। कौन छोटा भाई? हाँ, मैयाओं को छोटा बेटा ज्यादा लाडला होता है। आपको 8 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए और 8 घंटा खेलना चाहिए। 8 दिया 24। ये रूटीन बच्चे जितना खेलेंगे उतना शारीरिक तौर पर विकसित होंगे। यदि आप खेलने नहीं देंगे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ज्यादा जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। जो पढ़ाई, माँ आजकल की बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पागल हो गई है मम्मी आजकल कलयुगी। दिन भर पढ़ो, काहे पढ़ो भैया, खेलो भी तो। खेलना बहुत जरूरी है, नहीं खेलेंगे बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल जैसा व्यवहार करने लग जाएंगे। मोबाइल बिल्कुल ना चलाओ, पर खेल कूद, जितना उछल कूद करेंगे बच्चे, आपको पता है जंप लगाने से मस्तिष्क विकसित होता, पता है आपको ये बात? जंप, रस्सी कूदना, रस्सी कूदने से याददाश्त बढ़ती है। अब ये तुम्हारी मम्मी को समझाए कौन? मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो, वो अभी फोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है, फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई हैं, बच्चा लोग रो रहा है। लोग कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा बड़े हैं, तो वो लाइव देख रहे हैं। बस रिक्वेस्ट है महाराज जी, उनको थोड़ा समझा दीजिए। किसको? भैया अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि घर जल्दी जाओ। हाँ, हम अच्छा, भैया भी घर पे ही है क्या? नहीं, वो बाहर सूरत में है। मतलब खुद भी घर पे नहीं है? हाँ, खुद घूम रहा है। हाँ। पत्नी घूमने जाते बोले घर जा। अच्छा बात नहीं है। भैया से धमकी दे के काम करवाता है, मैं कूद जाऊंगा। 1 मिनट भाभी को दे दीजिए। भाभी डरी से नहीं होती होगी। भैया देख लेंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, भाभी को देख लेंगे तो। बताओ भाभी जी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, उनको समझा दीजिए, थोड़ा बहुत पीते भी हैं। थोड़ा बहुत पीते हैं तो उनको ले आना हमारे पास। कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन हो गए? ठीक, बैठो। ठीक है, तो अब जल्दी जाओ। सही है, तो जल्दी पहुंच कर उनको फोन लगाना, बोले हम आ गए, अपना कूदना। महाराज जी, उनका आनंद सिंह नाम है, उनको थोड़ा बोल दीजिए ना। आनंद सिंह? हाँ। आनंद जी, आनंद से रहो, कूदो दो ना भैया साइड से। ये लड़के ही है, इनका नाम ही है लड़के, इसीलिए तो लड़के हैं। और लड़के तो लड़के होते हैं। ये कथा भर के चक्कर में थोड़ी आए, बाबा के चक्कर में आए, कुछ फोटो के चक्कर में आए, कुछ हिंदू राष्ट्र के चक्कर में आए। सही पकड़े हैं। हाँ, नहीं हम जानते हैं तुम्हें, हम पहचान गए, हम पहचान गए लड़कों। तो जैसे ही हम घुसे थे, हमने तो तुरंत तुम पे नजर पड़ गई थी, हम समझ गए थे ये अपनी हवेली वाले हैं। संत में और संसारी में क्या अंतर होता है? विचित्र। आपका प्रिय दास विनय कुमार। इतनी बड़ी भीड़ में, लाखों करोड़ों लोगों में हम कैसे पहचान करें कौन संसारी है और कौन संत है? बात तो सही है। विनय कुमार, तुम्हें गेंडा हाथी और रियल हाथी में अंतर नहीं दिखता?
बड़े गजब के उल्लू हो तुम। गेंडा हाथी की सूंड ही नहीं होती, और हाथी की सूंड होती है, बल्कि हाथी दोनों कहलाते हैं। जल और गंगा जल दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों के रिजल्ट बहुत अलग अलग हैं। साधारण जल में 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल में सदियों से गंगा जल रखा है, कभी कीड़े नहीं पड़ते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विनय कुमार, आंखों का चेकअप करवाओ। तुम्हें मोतियां बिंद हो गया है, दोनों एक जैसे दिख रहे। तुम्हें घर वाली और बाहर वाली में फर्क नहीं लगता? ना हो तो तुम दोनों को खड़ा कर लेना, इतनी चप्पलें पड़ेंगी कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। राधे राधे महाराज जी। जी मतलब कोई जानबूझ के भी करे किसी का नुकसान, हाँ? या कुछ गलत, तो उसका मतलब अगर वही इंसान बाद में धार्मिक लाइन पे जाए तो उसका क्या होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपने कुछ गलत काम किए हैं? ये है ना। क्या किया? अपने ही घर में चोरी की। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था महाराज। कितने? 10,000 रुपए। 10 लाख? 10,000। 10,000? हाँ। कितना, माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। चाची का। अब आपको लगा कि आपने गलत किया है? अब जब सगरों से ठोकर मिली है तब लगा है। किससे ठोकर मिल गई? सब घर वाले बोले कि अब तू जा। तो गुरुजी शादी कब कर रहे हो? गुरुजी आपके हमने इधर उधर वीडियो देखते हैं कि इसके साथ शादी हो रही है, इनके साथ शादी हो रही है, फलानी तारीख को डेट बना दी है। बेटा घर हमारा बस न तो का टेंशन। हमें बारात में जाने हैं, बारात में। बेटा बारात में अवई चलो चल। सर आपकी बारात में आए गुरुजी के नहीं आए? नहीं। गुरुजी स्कूल से आए हो? भैया आना है हमारी बारात में। बेटा आएगा गुरुजी। बस बेटा अब ते सूट सिलवा ले, तैयारी करेगा। सुपारी सूट बनवा ले कि सादा बनवा ले? नंगो आइए। शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी भी? कोई भी मिल जाए। अरे वाह। क्यों? कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? शराब पीना सही है? नहीं। गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? शराब पिए और बच्चे पैदा किए। 4 है। अभी और कुछ आगे का प्लान है? कुछ नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा। 17? वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। है? तो आप पीते हो तो उसको ना पिलाओगे? मैंने आपकी दूध चाले रखी, 4 साल छोड़ दी मैंने, फिर चालू। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। जब आपका वीडियो आता है ना, आप बोलते हो कि औरत लक्ष्मी होती हैं, औरत ये सब, तो मैं जानबूझ के उनको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। और वो मेरे बगल में ही सामने बैठे थे तो गाली गलौज कर रहे थे। थोड़ी देर में आपकी रील्स आ गई तो मैंने उनको सेंड कर दी। मैं सोच रही देखा है कि नहीं देखा, इंतजार कर रही थी कब रिप्लाई आएगा कुछ। नहीं तो आप ना चालू करके सुनवा दिया करो कान में। वो तो मैं ना जानबूझ के टीवी ऑन कर देती हूँ, कुछ तो जाएगा दिमाग में। अभी तक कुछ गया कि नहीं? वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है। पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। एक आदमी और मिला बिलासपुर का। हमने कहा तुमने इतनी पी के लीवर खराब कर लिया। बोला गुरुजी हम तो बढ़िया थे, दारू ठीक थी, लीवर ही कमजोर था। ले बोले हम ठीक थे, दारू ठीक थी, लीवर कमजोर था। हमने कहा अब विचार क्या है? बोले ब्रह्मा जी पे केस करेंगे।
इतनी कम क्वालिटी का लीवर दिया है, बताइए। ये नाम किसने रखी थी? हम तो भारत जाकर के लिस्ट चिपकाएंगे कि माँ लो 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 लंबा सा, एक जगह है वो, एक जगह है बा, और लेगा लेगा, अब पता ही नहीं क्या ले गया। तब से भागवत से जुड़ी हूँ, लेकिन घर वालों पे असर नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही। आवाज करती हूँ कम कर देती है, मैं आवाज करती हूँ कम कर देते हैं। कौन? घर वाले। कौन? पति? जी। पति सुनते नहीं कथा? पति कथा नहीं सुनते फिर क्या सुनते हैं? मोबाइल चला लेते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते होंगे। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी हम सलेमपुर से आए हैं। शराबपुर? सलेमपुर, कासगंज। कासे का गंजा? कासगंज। कासगंज। और गुरुजी वो, गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो आपके पति कहेंगे आपके लिए। नहीं गुरुजी, सही पकड़े हैं। एक बार आप मेरे साथ गा दो। हैं? एक बार मेरे साथ। नहीं, हम क्यों कहें? ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। ये भैया गाना वाना सीख लो। गुरुजी बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले। फिर से कहो, बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? लगती हो। हाँ। गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो और बड़ी सुंदर लगती हो। जो भी। अरे कहते रहो। हाँ। अच्छा लगता है। गुटका भी जरा छोड़ो। मेरे काना का मुखड़ा बड़ा अच्छा लगता है। सुनो, पति ने आपको कहा तो आप भी तो पत्नी हो के पति वाला सेंटेंस पूरा करो। पत्नियों को भी तो बताया था कि ये वाला गाना पति के लिए गाया करो। तो पति वाला गब्बा दिया, अब आप अपना वाला उनको सुनाओ। रुको जरा, सब्र करो। कौन सा? सब हम ही बताएं। तो नहीं होता है गुरुजी, मैं भूल गई थोड़ा, मैंने सुना तो था, आज आपने बोला था भागवत में। याद करो। क्या मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है। 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं सामने। तो चमकीला लाइट बल्ब तो लगा रखा आपने? नहीं। यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार निकलता है। आपकी बिंदी से? हाँ जी।